हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करियर 24 चैनल। लेटेस्ट अपडेट में हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में। और ये जो सर्वे किया गया है मॉर्निंग कंसल्ट नाम की कंपनी का। मॉर्निंग कंसल्ट इंटेलिजेंट डाटा। मॉर्निंग कंसल्ट इज़ ए ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी revolutionizing way to collect, organize and share survey research data to transfer how decisions are made। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अप्रूवल रेटिंग हाईएस्ट अमंग वर्ल्ड लीडर। तो फ्रेंड, इतनी समय इंडिया में कंफर्म केसेस 20,471 हैं। रिकवर की संख्या 3,960 है और आज शाम तक 4,000 के ऊपर चली जाएगी रिकवर की संख्या। और इस समय 652 डेथ हुई है। वर्ल्ड में 26 लाख हो चुकी है इस समय। और रिकवरी की संख्या जो है 7 लाख से ऊपर है। डेथ जो है 1,83,000 है इतनी समय। इस समय दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आदेश दिया है कि दिल्ली सरकार से कि आप हेल्पलाइन सेवा शुरू करें। तो कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से 1291 हेल्पलाइन है। ऐसे में सरकार को भी अपने स्तर पर विशेष हेल्पलाइन जारी करनी चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान मदद पहुंचाने के लिए होगा अहम। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से नंबर जारी करने को कहा। ये है केंद्र टीम का आशंका। मुंबई में 6.5 लाख तक पहुंच सकती है संक्रमितों की संख्या। लॉकडाउन 2.0 की घोषणा से अब तक कितनी रिकवरी हुई है ये आप देख लीजिए। तारीख 14 अप्रैल है। 14 से 22 अप्रैल तक का है। रिकवरी की जो परसेंटेज वो बढ़ा है। 22 अप्रैल को देखें तो 19.36% है। 14 अप्रैल को 9.9% था। मुंबई और पुणे अब हार्ड रेड जोन में आ चुके हैं और सख्त होगा लॉकडाउन। सीएम के सरकारी आवास पर तैनात पुलिसकर्मी जो है संक्रमित मिला। एक माह में लॉकडाउन के बावजूद मुंबई में 3,451 और पुणे में 813 संक्रमित मिलने के बाद दोनों शहरों को बुधवार से हार्ड रेड जोन घोषित कर दिया गया है। इंदौर की बात करें तो 6 कैदी पॉजिटिव, 29 जेल स्टाफ और 20 कैदियों को रिपोर्ट आनी बाकी है। संक्रमण से मौत पर बेटे ने नहीं दी मुखग्नि। और मध्य प्रदेश में 10 संक्रमित वाले गांव में सर्वे टीम को नहीं घुसने दिया गया। अली नाम का कोई गांव है, वहां पे 10 जमातियों की कोरोना की पुष्टि। वहीं सैंपल लेने और सर्वे करने गई स्वास्थ्य टीम को गांव में घुसने नहीं दिया गया। इस समय धारावी जो काफ़ी इस समय पॉपुलर है, वहाँ पे कह रहे हैं कि इस समय 180 मामले हैं कोरोना के। उत्तर प्रदेश की बात करें, प्रदेश के 11 ज़िले अब कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। टोटल मिला के 33 ज़िले हैं जो जहाँ पे कोरोना का असर नहीं है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने कहा कि फंसे लोगों की मदद होगी। और 11 ज़िलों में कुछ डिस्ट्रिक्ट का हम आपको नाम बताते हैं। इसके अलावा कोरोना मुक्त हुए ज़िले पीलीभीत, लखीमपुर, बरेली, हरदोई, शाजापुर, महाराजगंज, हाथरस, बाराबंकी, प्रयागराज और कौशाम्बी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन है और सभी लोग अपने घर के अंदर रहेंगे और इसका उल्लंघन या दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये है खतरा। मां संक्रमित तो नवजात में वायरस की आशंका 11%। इस समय अभी रिसेंटली जो है 2 केसेस आए थे, एक आगरा में एक नागौर में। यहाँ 2 दिन पूर्व जन्मी बच्ची जन्म से ही कोविड-19 की मरीज पाई गई और उसी प्रकार से आगरा में जो बच्चे को जन्म दिया जिस माँ ने, उसमें कोई संक्रमण नहीं मिला। लक्षण क्या आते हैं? बुखार, खांसी, दस्त, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में कष्ट होता है। ये है दोस्तों ऑल इंडिया से। राजस्थान में जो है 2000 नए चिकित्सकों की भर्ती होगी। कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान सरकार ने 2000 नए चिकित्सक भर्ती करेगी तथा 9000 से अधिक नर्सिंग कर्मियों को जल्द ही नियुक्ति देगी। बुधवार को प्रदेश में कोरोना के 153 नए पॉजिटिव केस सामने आए। और ये है
यूपी के लिए जहाँ जहाँ कोरोना मरीज है 75 नए मरीज हैं इस समय। वाराणसी में टोटल 19 है, शामली में 26 है, मुरादाबाद में 94 है, लखीमपुर खीरी में 4, कानपुर नगर में 81, नोएडा में 103, लखनऊ में 170, गाजियाबाद में 48, आगरा में 324, बस्ती में 20, हापुड़ में 18 और बिहार में 15 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और संख्या बढ़कर 141 हो गई। झारखंड में केवल एक मरीज मिला है। पश्चिम बंगाल में आगरा में एक संक्रमित मामले है। कर्नाटक में स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में काफिला निकाला गया है और निश्चित क्षेत्रों की संख्या 813 हुई। मध्य प्रदेश में बुधवार दोपहर तक कोरोना वायरस के 40 नए मरीज सामने आए हैं। केरल में कोझिकोड में 2 चिकित्सक पॉजिटिव निकले हैं। उत्तराखंड में दूसरे दिन भी कोई नया मरीज नहीं आया है। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पहले स्थान पर हैं और भारत में क्या खास रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने समय पहले रहते ही देश में लॉकडाउन का ऐलान किया और बाद में लॉकडाउन बढ़ाया। जरूरत पड़ी तो राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्ष नेताओं से चर्चा की। अभी 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री फिर सभी चीफ मिनिस्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। ये दोस्तों किसे कितनी रेटिंग मिली है यहाँ पे आप देख लीजिए। नरेंद्र मोदी पहले नंबर पे हैं, उनको 62 मिली है। रेटिंग 14 अप्रैल तक की है। ये लोपेज एब्राडोर 39, बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं 6 रेटिंग मिली है। स्कॉट मॉरिसन -26 है। जस्टिन ट्रूडो -5, एंजेला मर्केल -12, जेयर बोल्सोनारो 18 है। ये दोस्तों ये 1 जनवरी की रेटिंग और 14 जनवरी की रेटिंग 14 अप्रैल की रेटिंग जो है यहाँ पे है 68 है। लोपेज एब्राडोर की जो है 36 है, बोरिस जॉनसन की 35 है और स्कॉट मॉरिसन की 26 है, जस्टिन ट्रूडो की 21 है। माइनस में देखिए 30 -3 डोनाल्ड ट्रम्प, इमैनुअल जो है मैक्रो -21, शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री -33 चल रहे हैं इस समय। क्यों किया गया रिसर्च, इसमें यह भी पता है कि मॉर्निंग कंसर्न ने कोरोना से अमेरिका में पड़े असर को लेकर एक रिसर्च किया। इस रिसर्च में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कदमों को दुनिया के अन्य शीर्ष नेताओं के तुलना की गई और इसमें यह पता लगा कि अभी तक महामारी से निपटने के लिए कौन सा देश और उसके नेता का काम कैसा रहा। और कोविड-19 के राजनीतिक प्रभाव का भी आकलन लगा गया। अध्ययन में प्रत्येक देश के जो है वयस्क निवासियों 7 दिवसीय रोलिंग औसत के आधार पर राय ली गई। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।